नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इन दिनों बिहार में बहुत कुछ अजब गजब हो रहा है। इन दिनों बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, शायद उन्हीं वजहों से कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन बिहार। वीडियो साहब सांसद को नहीं पहचान रहे हैं और एसपी सांसद का फोन काट दे रहे हैं और थानेदार साहब तो सांसद को ही हड़काने लग रहे हैं। ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पहले ये खबर आई कि एसपी साहब ने फोन काट दिया जमुई के सांसद, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद है अरुण भारती, उनका। वो हेलो हेलो करते रह गए और एसपी साहब ने फोन काट दिया। खबर आई कि वीडियो साहब ने फिर अरुण भारती को पहचानने से ही इनकार कर दिया, कहा हम नहीं पहचानते हैं। बाद में जब अरुण भारती अपने तेवर में आए तो वीडियो साहब ने सर सर कहना शुरू किया। ये खबर भी सामने आई, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर मामला सामने आया है। इससे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। यहां थानेदार हड़काने लगे सांसद को, और हड़काया भी किसको? आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं और इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बिहार के बड़े चर्चित नेता हैं, साफ छवि के, बेदाग छवि के नेता हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। सुधाकर सिंह की पहचान यह भी है कि नीतीश कुमार की मुखालफत उन्होंने की और जमकर की। और जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन के साथ थे, तब भी की, उनकी सरकार में रहते हुए की, और नीतीश कुमार की मुखालफत की वजह से ही उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, चुनाव जीतकर आ गए, सांसद बन गए हैं। लेकिन कमाल देखिए कि सांसद महोदय को, सुधाकर सिंह को, एक थानेदार ने ही हड़का दिया है। जो जानकारी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वो जानकारी ये है कि सुधाकर सिंह ने केस स्टेटस पूछने के लिए फोन किया था थानेदार को, और थानेदार साहब सांसद महोदय को ही हड़काने लगे। पुलिस मामले में एक्शन नहीं ले रही है। माफ कीजिएगा, सांसद ने कैमूर के रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। इस पूरे मामले को लेकर सुधाकर सिंह ने थानेदार से केस स्टेटस पूछा। बिहार के थानेदार से एक्शन लेने की बजाय सांसद को ही हड़काना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारे जैसा सांसद विधायक को जेब में रखते हैं। सुधाकर सिंह ने इसकी शिकायत एसपी से की है। देखिए, ये आरोप थानेदार पर है, हमारा आरोप नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यही है, थानेदार को फोन किया सांसद ने, और आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, बहुत से लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं और वो अधिकारियों को, पदाधिकारियों को फोन करते ही हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने फोन किया होगा, शायद फोन किया थानेदार को, किसी केस का स्टेटस उनसे पूछा। तो थानेदार साहब पर आरोप है कि वो सांसद महोदय को भी हड़काने लगे कि तुम्हारे जैसा सांसद विधायक को जेब में रखते हैं। और सांसद सुधाकर सिंह ने इसकी शिकायत कर दी है एसपी को। ये पूरा मामला एसपी के पास अब पहुंच गया है। 2 सितंबर को अभिनंदन कुमार नाम के शख्स ने मोबाइल नंबर से फोन कर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत सुधाकर सिंह ने उसी दिन रामगढ़ थाना प्रभारी को लिखित रूप में दर्ज कराई। लेकिन आरजेडी सांसद का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। और सुधाकर सिंह ने कहा कि रामगढ़ के नरहन और लबदेहा के किसानों ने उनसे शिकायत की है कि रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है। जब सुधाकर सिंह ने इस संबंध में थाना प्रभारी से बात की तो थानेदार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि उनके जैसे बहुत सांसदों और विधायकों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, जहां शिकायत करनी हो कर लो। थानेदार ने यह भी कहा कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और सुधाकर सिंह ने कहा है कि यह टिप्पणी न केवल अनुचित है बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के प्रति घोर अपमानजनक भी है। क्या यह बिहार पुलिस की कार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? यदि एक सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी? दरअसल जो मामला समझ में आता है वो ये है कि एक मोबाइल नंबर से सांसद को धमकी मिली थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। रामगढ़ थाना प्रभारी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई थी और संभवतः इसी केस का स्टेटस वो पूछ रहे होंगे थानेदार से, जिसको लेकर थानेदार साहब उन पर बिगड़ गए। और कुछ किसानों ने भी शिकायत की थी थानेदार को लेकर। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तो थानेदार साहब अगर सांसद महोदय को धमकाने लगे
तो फिर जाहिर है खबर तो बनती है। बहुत बहुत